स्टेट अलजेब्रा, यानी कि इसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। आज उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी, और रिंग थ्योरी में आज पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है रिंग थ्योरी का, जो नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग। द फंडामेंटल थ्योरम जो है ये कहता क्या है, ये कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज जो है ऑफ आर इसे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा टू सम क्यूसेंट रिंग। तो इसका मीनिंग होता है कि होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं आप, क्या होता है सो, तो होमोमॉर्फिज्म में कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कहिएगा, क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक इमेज का। आइसोमॉर्फिक क्या था, तीन कंडीशन था कि कोई भी फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2, और साथ में वो फंक्शन होमोमॉर्फिक होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट रिंग। मतलब क्या, क्यूसेंट रिंग पढ़ चुके हैं, जैसे आर बी एनी रिंग और यू बी एनी आइडियल। तो आर बाटे यू जो है तो क्या कहलाएगा, क्यूसेंट रिंग कहलाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट को और थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए होता क्या है, ड्राइव करते हैं इसको, बहुत जगह पर हम यूज भी करते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम को आगे चल करके। देखिए लेक्चर 8, तो कुछ स्टेटमेंट को हम और थोड़ा डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट कहता क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग आर क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो। तो मान लेते हैं कोई मैपिंग जो है, इफ फाई इज क्या, होमोमॉर्फिक मॉर्फिज्म, फिर क्या कहता है, ऑफ ए रिंग आर, ऑफ ए रिंग आर क्या होना चाहिए, इज आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, रिंग आर ऑन टू रिंग क्या, आर डैश, आर से आर डैश ऑन टू होना चाहिए। देन यही बताए थे कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज जो है क्या होना चाहिए, रिंग आर आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो आइसोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि वह 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म हो। इसीलिए हम ऐसा मैपिंग ले रहे हैं। तो फाई क्या होमोमॉर्फिज्म है, किससे, आर ऑन टू आर डैश टू सम क्यूसेंट रिंग। यानी इसको बोल सकते हैं कि ऐसा है तो प्रूफ कीजिए क्या कि आर जो डिवाइड करता है कितना, कर्नल फाई, तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू आर डैश। यहां पर फिर से रिपीट कर दे आपको कि ऐसा जरूरी नहीं कि कर्नल फाइव हो। अगर मान लेते हैं कि आर है, एक रिंग का आइडियल है यू, तो कितना हुआ, ये भी क्या हुआ, इक्विवेलेंट कितना हुआ, आर डैश का ही। तो कहने मतलब मानने के ऊपर है, जो मानिएगा वहां पर वही होगा। बता चुके हैं इसके बारे में डिटेल में कि होमोमॉर्फिज्म क्या है और आइसोमॉर्फिक क्या है। तो इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। ये भी कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक है, यानी 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म सब होना चाहिए टू सम क्यूसेंट रिंग। तो कहने का हो गया आर बाई कितना, कर्नल फाइव लिया गया यहाँ पर, इक्विवेलेंट कितना हुआ, आर डैश। यानी कि अगर कोई भी चीज इस तरह से इक्विवेलेंट पूछ दे, आर बाई के कुछ भी रहे, इक्विवेलेंट कितना, आर डैश, ये क्या है, कर्नल ऑफ 5 है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, आर से आर डैश एक ऐसा मैपिंग लेना पड़ेगा, आर से आर डैश, आर से आर डैश एक ऐसा मैपिंग लेना पड़ेगा, है ना, कि जो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, सब कंडीशन को फॉलो करता है। क्योंकि आइसोमॉर्फिक बोला, क्या बोला है, आइसोमॉर्फिक। तब इस कंडीशन को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो प्रूव करेंगे इस थ्योरम को, ये भी करते हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे प्रूव करेंगे, फाई पहले से होमोमॉर्फिज्म है। अगर फाई पहले से होमोमॉर्फिज्म है तो वो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। क्योंकि वी हैव फाई इज, 5 is a homomorphism of a ring R. Phi pahले से homomorphism है, तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। जबकि we have phi is a homomorphism, 5 is a homomorphism of a ring R. Phi is a homomorphism of a ring R. Phi is a homomorphism of a ring R. ये होमोमॉर्फिज्म
ऑफ ए रिंग आर ऑन टू कितना बोला गया आर डैश, ये कंफर्म है। यू क्या है आइडियल है, एंड यू इज एंड माना गया कि आइडियल ऑफ रिंग आर। फिर से रिपीट कर दे, फाई होमोमॉर्फिज्म है, यानी फाई का दो कंडीशन होगा, जैसे फाई ए प्लस बी तो फाई ए प्लस फाई बी, फाई ए इंटू बी तो फाई ए इंटू फाई बी सेटिस्फाई करेगा आपको, है ना। अगर ऐसा हो कि फाई होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर ऑन टू रिंग आर डैश, यू क्या है आइडियल है, देयरफॉर ये कंडीशन होता है कि आर बाय यू जो होगा, आर बाय यू जो बोलते हैं क्यूसेट रिंग, ये भी क्या होगा इज एन आइडियल, इज एन आइडियल ऑफ आर। इसीलिए आइडियल जो पढ़ा रहे थे उसका डिफिनेशन बता थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उस फंक्शन को कंसीडर करेंगे, और फंक्शन कैसे कंसीडर करते हैं इसके बारे में भी हम डिफिनेशन में क्लियर किए थे आपको। और वी डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा आर बाय यू करना है, इसमें आर डैश के साथ। वी डिफाइंड ए मैपिंग या फंक्शन कितना फाई लग चुके तो साइन मान लीजिए, साइन सच दैट कहाँ देना है आर बाय यू दिखाना है, आर बाय यू क्यूसेट रिंग है ना, टेस्ट कितना है आर डैश बाय किससे करेंगे, याद रखिएगा फाई होमोमॉर्फिज्म है, समझ लीजिए कि अगर ये आर है तो ये आर डैश है, तो ये इसमें क्या कहते हैं, इसमें कितना होगा फाई, अगर मैपिंग करता तो आर ये क्या हो जाएगा फाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ए, यानी आर डैश के साथ क्या लेंगे फाई ए लेंगे। और आर बाय यू जो बताया गया था पिछले क्लास में कि यू प्लस ए जो है किसमें बिलोंग करेगा आर बाय यू में, और फाई ए कहाँ बिलोंग करेगा आर डैश में, इसमें आर डैश में। तो अब मैपिंग ले रहे हैं किससे आर बाय यू से आर डैश के रूप में, जो है कितना होगा डिफाइंड बाय साइन कितना आर बाय यू। आर बाय यू का एलिमेंट क्या होता है, आर बाय यू का एलिमेंट होता है यू प्लस ए, यू प्लस ए। यू क्या है आइडियल, ये क्या है बिलोंग टू रिंग आर, इक्वल टू आर डैश ले रहे हैं, तो आर डैश किसका है फाई ए का, आर डैश कितना है फाई ए। आर बाय यू का एलिमेंट लेंगे फिर आर डैश का एलिमेंट लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, जो मैपिंग लिए हैं हमको यह दिखा देना होगा, है ना, ये आइसोमॉर्फिक है, तो यानी उसके लिए होमोमॉर्फिज्म 1 1 1 2 सब दिखाना होगा। तो पहले तो हम जब भी कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं इसमें, तो फंक्शन क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड, क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड। तो बताया गया होगा, अब पढ़े भी है कि वेल डिफाइंड के लिए अगर ए बराबर बी है, दो एलिमेंट है इक्वल है, तो मैपिंग के साथ भी बराबर होना चाहिए, यानी कि फाई ए बराबर फाई बी, चाहे एफ ए बराबर एफ बी, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग वेल डिफाइंड करते हैं। पहले क्या दिखाएंगे, साई इज ए वेल डिफाइंड, यह बिलोंग कर रहा है किसमें वेयर, ऐसा देते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हुआ। यू प्लस ए बिलोंग टू आर बाय यू एंड फाई ए बिलोंग टू कितना आर डैश। तो पहला पुट करना होगा फाई इज वेल डिफाइंड, अगर वेल डिफाइंड है तो हम आगे इसको क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग। तो वेल डिफाइंड क्या होगा, मानना पड़ेगा दो एलिमेंट साइन यू प्लस ए और यू प्लस बी बिलोंग कर रहा है किसमें आर बाय यू में, एंड यू प्लस ए इक्वल टू क्या है यू प्लस बी, दोनों इक्वल है। तो देन हम लोग कंडीशन पढ़ चुके थे
कि अगर दोनों एलिमेंट अगर इक्वल मानते हैं u प्लस ए बराबर u प्लस बी, तो क्या हुआ a माइनस बी बिलोंग टू u। कंडीशनल प्रॉपर्टीज के जानते हैं कैसा होता है प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा प्रॉपर्टी होता है तुम लोग ऐसे क्या ले चुके हैं, u क्या है, u जो प्रूव करना है ना, यहाँ r बाई u जो लिए हैं, u जो प्रूव करना है क्या, कर्नल फाइव प्रूव करना, क्या है कर्नल फाइव। तो इफ बी द कर्नल होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर, देन तब क्या होगा फाइव ए माइनस बी बिलोंग टू, नहीं इतना वाला क्या होगा जीरो। हम बताए थे कि कर्नल होमोमॉर्फिज्म में जो भी एलिमेंट गुजरेगा है ना जाएगा उसके साथ, तो क्या होगा जीरो बन जाता है, क्या बनता है जीरो बनता है। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं अब फाइव ए माइनस बी बिलोंग कितना जीरो, क्योंकि ए माइनस बी बिलोंग टू कितना यू है, यू क्या है बी द कर्नल होमोमॉर्फिज्म, इसलिए फाइव ए माइनस बी बिलोंग कितना हो गया जीरो। यहां पर एक लिख दीजिए कि फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए तो ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब फाइव क्या है होमोमॉर्फिज्म है तो फाइव ए प्लस फाइव बी होगा, बी जब माइनस बी है इक्वल टू जीरो। अब कितना होगा फाइव ए, इसका वैल्यू क्या होता है प्रॉपर्टी क्या होता है माइनस फाइव ए फाइव बी बराबर जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ है ना रिंग क्या पढ़े थे लोग, फाइव ए बराबर कितना फाइव बी। अभी अभी हम लोग मैपिंग कंसीडर किए थे क्या कि साइन यू प्लस ए बराबर कितना फाइव ए, यह फंक्शन कंसीडर किया गया था। तो फाइव ए बराबर कितना हो जाएगा साइन यू प्लस ए, अब फाइव बी रहेगा क्या हुआ साइन यू प्लस बी। क्योंकि देखिए जब भी प्रॉपर्टी या कंडीशन सेटिस्फाई करे तो किसी एक एलिमेंट के लिए होता है। अगर एक एलिमेंट अगर रिंग आर बिलोंग करेगा उसके साथ एक एलिमेंट साथ हो रहा है तो टोटल एलिमेंट जो रिंग में है तो उस सेट में है उस सब के साथ क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। उस तरह ए के साथ होगा तो बी के साथ होगा सेटिस्फाई, क्यों क्योंकि ए और बी दोनों बिलोंग टू रिंग आर। लिख सकते हैं आप, तो क्या बन गया साइन इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड ये कंडीशन पहले आप अभी बता दे u प्लस ए बराबर u प्लस बी, तो साइन u प्लस ए बराबर साइन u प्लस बी आ गया। अब क्या होगा हमको आइसोमॉर्फी लाना है तो साइन इज वन वन, तो साइन कर दिए होमोमॉर्फिज्म, साइन होमोमॉर्फिज्म। तो लेट u प्लस ए u प्लस बी बिलोंग टू कितना r बाई u, देन तब क्या हुआ साइन दो एलिमेंट लेंगे, ये कितना लेंगे u प्लस ए कितना लेंगे u प्लस बी, एडिशन के लिए रहे तो एडिशन में क्या हुआ साइन क्यूसेक में पढ़े थे आप u प्लस ए प्लस u प्लस बी कितना था u प्लस ए प्लस बी पढ़े थे आप। अभी अभी मैपिंग में देखिए u प्लस साइन u प्लस ए तो क्या हुआ फाइव ए है, ए के लिए ए है। अगर यहाँ पर अगर ए प्लस बी हो तो यहाँ पे क्या हुआ ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कितना होगा फाइव ए प्लस बी। कोई कंडीशन वही कंडीशन जो लिया हम लोग इस थ्योरम कुछ है नहीं, केवल फंडामेंटल थ्योरम मतलब फंडामेंटल रूल ही अप्लाई हो रहा है आपका। ये पहले से मान लो कि फाइव होमोमॉर्फिज्म है
तो कितना हो जाएगा फाई ए प्लस फाई बी। तो फाई ए का मान रख दीजिए कितना, साइन यू प्लस ए बराबर साइन प्लस साइन यू प्लस बी। हम क्या लिए थे, साइन ब्रैकेट के अंदर था यू प्लस ए प्लस बी, तो क्या हुआ साइन यू प्लस ए प्लस साइन प्लस बी। मन होम फिर क्या हो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कितना था, दूसरा था इंटीग्रल होता आपका यू प्लस ए और यू प्लस बी, कितना हो गया साइन यू प्लस, इसका हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे क्या होता है यू प्लस क्या होगा ए बी हो जाएगा। अभी पढ़े थे यू प्लस ए के लिए ए था, यहाँ ए बी रहेगा तो यहाँ भी क्या हुआ ए बी हो जाएगा, फाई ए बी। फाई ए बी क्या हुआ, फाई क्या है होमोमॉर्फिज्म है पहले से, तो क्या होगा फाई ए इंटू फाई बी। फाई पहले से होमोमॉर्फिज्म है, हमको प्रूव करना है साइन को कि साइन भी क्या है होमोमॉर्फिज्म है, साइन फंक्शन है मैपिंग है। इतना बार कितना हुआ, इसका मान क्या हुआ साइन यू प्लस ए इंटू बी के लिए क्या हुआ साइन यू प्लस बी आ गया, इंटू लिए तो क्या हो गया इंटू हो गया, प्लस लिए तो क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि क्या बन गया साइज होमोमॉर्फिज्म। क्या बन गया साइज होमोमॉर्फिज्म बन गया। क्लियर हो गया, क्या प्रूफ हो गया साइज होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। आप क्या प्रूफ करना है, आप प्रूफ करना है साइन इज 1 1 और ऑन 2। तो देख लीजिए 1 1 ऑन 2 के लिए तो 1 1 ऑन 2 में क्या होता है कि पहले भी हम बताए थे आपको कि 1 1 ऑन 2 के लिए कि मान लिया कि एफ एक्स बराबर एफ वाई हो, और अगर 1 1 है तो क्या करना होगा एक्स बराबर वाई दिखा देना होगा, तो क्या बन गया ये 1 1 फंक्शन हो गया। तब क्या दिखाना है साइज 1 1। तो लेट u प्लस ए u प्लस बी बिलोंग टू कितना आर बाई यू, एंड पहला क्या लेना होगा दोनों मैपिंग बराबर है, उसका एलिमेंट भी क्या बराबर होना चाहिए u प्लस ए बराबर कितना साइन u प्लस बी। अगर ऐसा है इसका वैल्यू क्या था फाई ए था और इसका वैल्यू कितना था बी के लिए फाई बी हो जाएगा, तो कितना होगा फाई ए माइनस फाई बी बराबर 0। कितना होगा फाई ए इसके लिखते हैं प्लस फाई माइनस बी प्रॉपर्टी है। ऐसा क्या होगी क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हुआ फाई ए प्लस बी, फाई ए प्लस बी तो कितना है माइनस बी, तो फाई कितना आ गया ए माइनस बी बराबर 0। अगर फाई ए माइनस बी बराबर 0 है, ए माइनस बी क्या है बिलोंग टू कर्नल फाई, और कर्नल फाई बराबर कितना था, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए माइनस बी जो है बिलोंग टू कर्नल फाई। अगर कर्नल फाई में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन ऑलरेडी बताया गया था कि यू इज क्या है इज कर्नल ऑफ यू क्या है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म था, इसलिए क्या हुआ ए माइनस बी बिलोंग टू कितना ई हो जाएगा। अभी अभी पढ़े थे ए माइनस बी बिलोंग टू ई होगा कब, है ना कब होगा जब u प्लस ए बराबर u प्लस डी हो, प्रॉपर्टी था कंडीशन था इसका u प्लस ए बराबर u प्लस डी हो, ए माइनस बी बिलोंग टू यू था। पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में विशेष को ना, आप बोले भी थे बहुत जगह यूज करते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग। अगर क्लियर नहीं यहाँ पर है
तो लेक्चर नंबर 7 देखिए, इसका पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। आप देखिए साई इज कितना ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या हुआ, कोई एलिमेंट मान लेते हैं वाई, लेट वाई एलिमेंट है जो आर डैश से बिलोंग करे, क्योंकि मैपिंग जो है आर से आर डैश हो रहा है, ऑन टू दिखा रहे हैं तो आर डैश में रखेंगे जो एलिमेंट मैपिंग के साथ, तो क्या हो आर के साथ होना चाहिए। जैसे यह आर है, ये क्या है आर डैश है, जो मैपिंग हो रहा है आपके यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका एलिमेंट आर डैश में रखा जाए मैपिंग से कितना हो, आर डैश से यह आ जाए आर आ जाए तो क्या मिलेंगे, इधर से इधर गया 1 1 क्या 1 1 हो गया, और यहाँ मैक्सिमम ये आ जाए एलिमेंट वापस तो क्या हो गया ऑन टू हो जाएगा। तो इसलिए आर डैश में एलिमेंट लिए, अगर आर के साथ करने के बाद वाई आ जाए समझ जाएंगे ये क्या है ऑन टू है, क्योंकि पहले तो मालूम है कि फाइव सच दैट आर टेंड टू आर डैश ये क्या है ऑन टू, इसलिए देयर एग्जिस्ट, इसलिए देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट ऐसा है ए जो रिंग आर में बिलोंग करेगा सच दैट ए के साथ आर है तो फाइव ए के साथ क्या होगा आर डैश होगा, कितना होना चाहिए वाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वाई बिलोंग टू कितना आर डैश दिया गया है, तो फाइव ए भी क्या है बिलोंग टू आर डैश। अब इसी में आपका क्लियर हो गया रखने के बाद, जिसे मानते हैं यू प्लस ए जो है बिलोंग टू कितना आर बाई यू, यानी मैपिंग रखना है साइन के साथ, एंड साइन यू प्लस ए का मान कितना होगा, अब ये पढ़े कितना फाइव ए, क्या पढ़े थे फाइव ए, अब फाइव ए का मान कितना आ गया वाई के बराबर हो गया, जो हमको फाइव के साथ हो रहा है हमको क्या हुआ साइन के साथ, फाइव के साथ भी वाई आ गया, साइन के साथ भी क्या आ गया वाई आ गया, यानी कंडीशन क्या हो गया, इसलिए साइन भी क्या हो गया ऑन टू, साइन ऑन टू, फाइव पहले से ऑन टू था, साइन भी क्या हो गया ऑन टू हो गया। अब देखिए सभी के सभी कंडीशन फॉलो कर रहा, यानी बोल सकते हैं कि साइन इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, और किसका आर बाई यू ऑन टू किसके साथ आर डैश के साथ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लोग, इसलिए कितना होगा आर बाई जो ई होगा क्या होगा इक्वल कितना आर डैश होगा, इतना भी लिख सकते हैं। अगर इतना ना लिख करके हम लोग पहले से मालूम था वी नो डैट, बहुत जगह ऑथर यही इतना ही यूज किया है ना हमारे भारत में, वी नो डैट ई बराबर कर्नल फाइव, इसीलिए कितना हुआ आर डिवाइड कितना कर्नल फाइव इक्वल कितना हो जाएगा आर डैश, यही प्रूफ करना था। फिर से रिपीट कर देना आपको कि यू जो है क्या है आइडियल है, और यू क्या था कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म था, इसीलिए यू बराबर हम पिछले क्लास में प्रूफ बता चुके थे कि यू बराबर कितना था कर्नल फाइव प्रॉपर्टी होता है इसका। अब कर्नल फाइव बराबर अगर हम के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के, तब क्या बन जाएगा आर डिवाइड्स के इक्विवेलेंट टू कितना आर डैश, यानी कि जब इस तरह से आपको आ जाए कंडीशन तो हम लोग क्या दिखा देना होगा, चाहे इक्वल करने के लिए कभी कभी आए तो क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिक, यानी अगर आइसोमॉर्फिक दिखा देते हैं यानी होमोमॉर्फिज्म हो गया 1 1 हो गया ऑन टू हो गया, और सब के सब वेल डिफाइंड है फंक्शन, तो हम लोग आइसोमॉर्फिक बोल सकते हैं उसको। अब यह थ्योरम जो है बहुत एप्लीकेबल आगे चल करके अप्लाई होता है, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, और इसको एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए, है कुछ नहीं इसमें। अब ये कुछ दिक्कत किए कार्य
एक फंक्शन कंसीडर किए, वेल डिफाइंड दिखा दिए, होमोमॉर्फिक 1 1 और ऑन 2। अगर ऐसा हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिक है। अगर आइसोमॉर्फिक है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपका। अब नेक्स्ट क्लास में